नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कल जो आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में लगभग 94 लोग मर चुके हैं। यानी उस आंधी तूफान में काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में एक बरेली है या फिर बरेली ज़िले में एक जगह है, एक युवक टीन शेड के साथ में भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है, मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा। तो इतनी खतरनाक आंधी थी, यानी काफ़ी तेज़, उसकी गति काफ़ी तेज़ी, यानी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी, लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चली थी। धूल भरी हवाएं थी, साथ में मेघ गर्जन भी हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति कई बार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बन जाती है। प्री मानसून सीजन चल रहा है और प्री मानसून सीजन लगभग पीक के ऊपर है और मानसून सीजन शुरू होने में लगभग आज तो 14 तारीख होगी, लगभग बताऊं तो 16 दिन बाद में मानसून सीजन शुरू हो जाएगा। दक्षिणी भारत में ज़रूर आएगा मानसून 1 जून से, लेकिन अभी फ़िलहाल 15-16 दिन बचे हुए हैं मानसून सीजन शुरू होने में। लेकिन उससे पहले उत्तर भारत में जो प्री मानसून की गतिविधियाँ हैं वो बढ़ रही है। तापमान बढ़ रहा है, तापमान लगभग कई जगहों पर 46 डिग्री तक भी जा रहा है, जिसमें जैसलमेर राजस्थान का शामिल है। वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है कि आज भी लू चल सकती है, कल भी चलेगी। मेरे को लग रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में पूरे इलाके में रेड अलर्ट हो सकता है। लू जरूर चलेगी, आज भी चलेगी, कल भी चलेगी। साथ साथ में बीच बीच में मौसम परिवर्तन भी होगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। और एक बताऊं जानकारी आपको, एक और दूँ, बंगाल की खाड़ी में बना हुआ लो प्रेशर वेलमार्क में तो तब्दील हो गया, लेकिन डिप्रेशन में तब्दील नहीं हुआ, ये साइक्लोन नहीं बना। इसका विपरीत प्रभाव ये पड़ रहा है, यानी इसका प्रभाव से कह सकता हूँ कि अगर ये बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम कमज़ोर पड़ गया है ना, तो उत्तर भारत में आया हुआ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। अगर ये सिस्टम साइक्लोन बनता बंगाल की खाड़ी वाला, तो उत्तर भारत के क्षेत्र में जो आया हुआ पश्चिमी विक्षोभ है वो कमज़ोर हो जाता। फिलहाल अभी भी संभावनाएं बनी हुई है। आज 14 मई, 15 मई, हो सकता है कि 16 मई भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में और हो सकता है कि मध्य राजस्थान में भी कुछ जगहों पर बरसात, आंधी तूफान, प्री मानसून की गतिविधियां, साथ साथ में तेज हवाओं का प्रकोप देखने को मिल सकता है। जहां पर भी मेघ गर्जन होगा वहां पर धूल भरी आंधी आने की संभावनाएं बन रही है। ज़्यादा पर ज़्यादा संभावनाएं नहीं है अभी भी, ज़्यादा या फिर मतलब कि अच्छी बरसात की संभावना नहीं है, लेकिन छिटपुट बरसात हो सकती है। कई जगहों पर अच्छे खासे बरसात के स्पेल भी आ सकते हैं। अब ये जो मैप देख रहे हैं, वैसे तो आज वाला मैप ये 14 मई का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लगाकर सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिमी बंगाल, बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में बरसात, आंधी तूफान की संभावना है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी है, उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी आज दोपहर बाद में मौसम परिवर्तन शायद पश्चिमी क्षेत्रों से हो सकता है। पंजाब, हरियाणा में भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। जिस प्रकार से कल से काफ़ी जगहों पर राजस्थान में बरसात की गतिविधियाँ शुरू हुई थी, वैसे ही संभावनाएं शायद राजस्थान में भी होगी, उत्तरी भागों में, पंजाब, हरियाणा में भी संभावनाएं, यानी संभावना है कि हल्की हल्की संभावना है, ज़्यादा कुछ संभावना नहीं है। हाँ, आंधी तूफान की गतिविधियाँ ज़्यादा हो सकती है। अगर मेघ गर्जन होने लगे आपके क्षेत्र में तो सतर्क हो जाइएगा, धूल भरी आंधी आने की संभावनाएं बन सकती है। और ये संभावनाएं आज 14 मई, 15 मई और 16 मई को है। गुजरात में मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा, मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, राज्य में आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। 15 मई का ये देखें, 15 मई को भी कुछ संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत संभावना हो चाहिए। अगर थोड़ी थोड़ी मेघ गर्जन अचानक से धीरे धीरे शुरू होता है, तापमान बढ़ा हुआ था, तापमान ज़्यादा होता है, लगभग तापमान 45-46 डिग्री तक जा रहा है, तो जिसके कारण क्या है कि बड़े पैमाने के ऊपर मेघ गर्जन और आंधी तूफान की गतिविधियाँ भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात है, साथ साथ में पूर्वी भारत में बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में बरसात है। पश्चिमी इलाकों में संभावना नहीं है। गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में बरसात की संभावनाएं बनेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में आज और कल काफ़ी व्यापक बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक में भी बरसात होती रहेगी। 16 मई को ये संभावना है। 16 मई को ऐसा लग रहा है कि 16-17 मई को अंडमान और निकोबार के आसपास मानसून की दस्तक हो सकती है। 16 मई को दक्षिणी भारत में बरसात है, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात है, साथ साथ में कुछ बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में भी बरसात देखी जाएगी। 17 मई को संभावना ये है। मानसून की दस्तक लगभग कहूँ तो बंगाल की खाड़ी के अंदर हो जाएगी और इधर अरब सागर के आसपास भी मानसून पहुँच जाएगा और ऐसी संभावनाएं बन रही है
कि 16-17 मई के आसपास लगभग हिंद महासागर में व्यापारिक हवाएं, जो मानसून की हवाएं हुई होती है, वो सेट हो जाएगी। साथ में एक हाई प्रेशर अरब सागर के ऊपर धीरे धीरे बनने लगेगा और ये संकेत है कि मानसून जल्दी जल्दी आएगा आपकी बार। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात है। 18 मई को ये संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिणी भारत में, अंडमान निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। उत्तर मध्य पूर्वी भारत में काफ़ी गर्मी रहेगी। 19 मई को ये संभावना है। 19 मई को भी लगभग पश्चिमी, मध्य, उत्तर भारत है, पूर्वी भारत है, यहाँ पर गर्मी बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। 20 मई से कुछ बिहार के क्षेत्रों में बरसात बढ़ेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ जाएगी, लेकिन दक्षिणी भारत में अभी बरसात नहीं बढ़ेगी और धीरे धीरे बरसात दक्षिणी भारत में बढ़ जाएगी। पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा, लू वाला मौसम बना रहेगा। 21 मई को ये संभावना है। 21 मई के बाद में देखें तो 22 मई को ये संभावना है। 22 मई के बाद में देखें तो 23 मई को ये संभावना है। जिस प्रकार से वेदर मॉडल फोरकास्ट कर रहा है ना, देख सकते हैं, या तो मानसून की दस्तक 15-16 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी, या ये बताऊँ तो बंगाल की खाड़ी में हो सकती है। और अगर इस दिन मानसून की दस्तक नहीं होती है तो मेरे को लग रहा है कि 20 मई से पहले बंगाल की खाड़ी में मानसून दस्तक दे सकता है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में मानसून की पहली दस्तक होती है। और वैसे मेन लैंड रीजल माफ़ी चाहूँगा मैं, यानी स्थलीय इलाका की बात करें, जहाँ पर धरती लगती है, भारत का मेन इलाका है, बड़ा भूभाग है, केरल से वहाँ पर एंट्री 1 जून से होती है। लेकिन अब की बार लग रहा है कि मानसून काफ़ी जल्दी आएगा। केरल में लगभग शायद 30 मई के आसपास आ सकता है या फिर 29 मई के आसपास पहुंच सकता है। 1-2 दिन मानसून की दस्तक काफ़ी तेज़ी से होगी और 1-2 दिन मानसून पहले ही आ जाएगा केरल में। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट तो यही है कि मानसून अब धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र, इन इलाकों में धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। साथ में उत्तर भारत में अभी परी मानसून की जो गतिविधियां चल रही है वो काफ़ी खतरनाक है। दोपहर बाद में कई जगहों पर मौसम में बदलाव उत्तर भारत के क्षेत्रों में रहेगा, जो कि 14, 15, 16 मई को देखने को मिलेगा। दक्षिणी भारत में धीरे धीरे ये बरसात एकदम से स्थिर होने लगेगी, झमाझम बरसात का रूप लेने लगेगी, जो कि 20 मई के बाद में दिखाई दे रही है। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही था।